नमः सिद्धेभ्यः। बोलो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म वाचिकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय बोलिए। साक्षात विराजमान अरहम ध्यान योगी अभिक्षण ज्ञान उपयोगी परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अनेकमेकं च पदस्य वाच्यं वृक्षा इति प्रत्ययवत् प्रकृत्या आकांक्षिणः स्यादिति वै निपातो गुणानपेक्षे नियमे पवादः। यह भगवान सुविधिनाथ की स्तुति का पद्य है जो आचार्य समंतभद्र महाराज के द्वारा रचित है। आप लोगों को इस पंचकल्याणक के प्रारंभ से सुविधिनाथ भगवान की भक्ति से भी जोड़ा गया है। और सुविधिनाथ भगवान ने जो हमें अपने नाम के अनुरूप तत्व को जानने की जो सुविधि बताई है, श्रेष्ठ विधि बताई है, वो आपको बताई जा रही है। ऐसे उन सुविधिनाथ भगवान का, पुष्पदंत भगवान का स्मरण, उनके वाणी का स्मरण करते हुए जब करते हैं तो उनके द्वारा प्रदत्त तत्व ज्ञान हमारे सामने आ जाता है। आज इस पद्य में बात कही जा रही है अनेकमेकं च पदस्य वाच्यम्। जो भी पद होते हैं उन पदों का वाच्यभूत अर्थ होता है, वह अनेक रूप भी होता है और एक रूप भी होता है। आपको पद का ज्ञान होता है कि नहीं होता? जो शब्द का ज्ञान है वही पद का ज्ञान है। जब भी हम कोई शब्द बोलते हैं तो वह शब्द ही अपने आप में हमें संकेत देता है कि इसके लिए क्या कहा जा रहा है और हमें किस पदार्थ की ओर संकेत किया जा रहा है। यह शब्द की गति है, शब्द की महिमा है कि हम जब शब्द बोलते हैं तो वह हमें उस अर्थ की ओर ले जाता है। इसलिए उस शब्द को अनेक रूपों में जाना जाता है। उस शब्द का जो अर्थ होता है वह एक भी होता है और अनेक भी होता है। जिस शब्द को हमने कहा उसके द्वारा जो अर्थ बताया जा रहा है वो वाच्य कहलाता है, और जो शब्द होता है उसको वाचक कहते हैं। यह शब्द और उस शब्द के द्वारा बताए गए अर्थ में एक संकेत हमें मिल जाता है,
और यही वाच्य वाचक का संबंध रहता है, जिसके माध्यम से हम यहां बैठे हुए भी बहुत दूर की वस्तु को जान लेते हैं। यहां आप बैठे थे, नाम लिया जा रहा था मेरठ का। जैसे ही आपने शब्द सुना मेरठ, तो दिमाग कहां पहुंच गया? पहुंच गया ना मेरठ के पास। और जो मेरठ के हैं वो तो खिलखिला उठे कि नाम क्या बोला गया? मेरठ। तो देखो शब्द में कितनी ताकत होती है। शब्द अपने अर्थ को कहता है। हम यहां बैठे हैं और इस एक शब्द से जो मेरठ वासी हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? शब्द को सुनने मात्र से उन्हें उस अर्थ का संकेत मिल जाता है कि यह हमें किस ओर इंगित किया जा रहा है, और हम वहां पहुंच करके अपने आप को उससे कनेक्ट कर लेते हैं। जो मेरठ के लोग हैं वो मेरठ शब्द सुन के प्रसन्न हो लेते हैं। जो मुजफ्फरनगर के हैं मुजफ्फरनगर सुन के प्रसन्न हो लेते हैं। जो हस्तिनापुर के हैं वो हस्तिनापुर सुन करके प्रसन्न हो लेते हैं। और जो गाजियाबाद के हैं वो कविनगर गाजियाबाद सुन करके प्रसन्न हो लेते हैं। हाँ, एटसेट्रा। तो शब्द की शक्ति बता रहा हूं मैं आपको कि एक शब्द मात्र कहने से व्यक्ति जागृत हो जाता है। उस व्यक्ति का अपने शहर से लगाव होता है, अपनी कॉलोनी से लगाव होता है। वह जैसे ही उस शब्द को बोला जाता है तो उसकी एक आइडेंटिटी उससे भी बन जाती है कि वह किस कॉलोनी का है, किस नगर का है। अगर हम उस शब्द को देखें तो शब्द में यह अर्थ ग्रहण करने की शक्ति है, और शब्द के अंदर यह शक्ति है कि वह हमें यहीं बैठे बैठे संकेत दे देता है कि हमारे लिए किधर इंगित किया जा रहा है। ये शब्द की और उस शब्द के द्वारा कहे गए अर्थ की जो संबंध बनाने वाली जो शक्ति है, ये अद्भुत है। हम अगर इस शब्द शक्ति को ध्यान में रखें तो आचार्य कहते हैं कि किसी भी शब्द का वाच्यभूत अर्थ एक भी होता है और अनेक भी हो जाते हैं। अनेकमेकम। आज अनेक और एक की बात है। इससे पहले आपसे बात की थी अस्ति और नास्ति की। इसके बाद आपसे बात की थी नित्य और अनित्य की, और आज बात की जा रही है एक और अनेक की। ये सब स्वभाव हैं, हमारी आत्मा के भी स्वभाव हैं, और जो भी द्रव्य इस विश्व के अंदर हैं, अजीव द्रव्यों में भी ये स्वभाव पाए जाते हैं। अस्ति नास्ति भी हमारी आत्मा का स्वभाव है, नित्य अनित्य भी हमारी आत्मा का स्वभाव है, और एक और अनेक होना भी ये भी हमारी आत्मा का स्वभाव है। जब हम एक कहते हैं तो हमारी दृष्टि एक पर जाती है, जब हम अनेक कहते हैं तो हमारी दृष्टि अनेक पर भी चली जाती है। ये भी शब्द है, एक भी शब्द है और अनेक भी शब्द है। आचार्य एक उदाहरण देते हैं, वृक्षा इति प्रत्ययवत प्रकृत्या। जैसे हमने कहा वृक्षा, तो ये वृक्षा, इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है वह बहुवचन का प्रत्यय लगा हुआ है। समझते हैं ना? एक वचन बहुवचन, इतना तो सबने 8वीं क्लास तक पढ़ा ही होगा। राम है रामौ रामा। ऐसे ही वृक्ष के रूप बनाएंगे तो वृक्ष है वृक्षो वृक्षा। तो जब हम कहेंगे वृक्ष है, तो वृक्ष कहते हुए जब हम वृक्ष है कहेंगे तो वो एक वृक्ष समझ में आएगा, एक वचन में कहा जा रहा है। और जब हम कहेंगे वृक्षा, तो क्या समझ में आएगा? बहुत वृक्षों की बात कही जा रही है। और वृक्ष शब्द अपने आप में एक है, बस उसमें प्रत्यय जुड़ गया, एक वचन का प्रत्यय जुड़ गया तो वह एक हो गया। संस्कृत में इनको बोलते हैं सी औ जस। सी प्रत्यय जुड़ने पर वह
वृक्ष है बन जाता है, जस जुड़ने पर वह वृक्षः बन जाएगा। ये व्याकरण बताई जाती है कि किस तरह से सी का विसर्ग हो जाता है और जस का भी उसमें एक हृस्व का दीर्घ होकर के विसर्ग हो जाता है। तो यह कातंत्र का एक विषय है, वो अलग चीज है। लेकिन वृक्ष कहने से एक वचन और वृक्षा कहने से बहुवचन और वृक्ष का अपने आप में बना रहना। वृक्ष तो एक शब्द है, एक पद है, इसी में हमने अलग अलग तरह के प्रत्यय जोड़ दिए तो वो अलग अलग अर्थ को बताने लग गया। वृक्ष एक पद है, जब हमने वृक्ष कहा तो एक वचन को बता रहा है, वृक्षौ कहा तो द्विवचन को बता रहा है, वृक्षा कहा तो बहुवचन को बता रहा है। यह एक ही पद अनेक रूपों में हमें यहां पर दिखाई देता है। ये प्रत्यय लगते चले जाते हैं और ये प्रकृति माने स्वभाव से इस तरह से पदों के अर्थ अनेक रूपों में हमारे सामने आ जाते हैं। आचार्य कहते हैं जिस तरह से ये पद अनेक अर्थों को बताते हुए भी उनके अंदर एक सामान्य स्वभाव बना रहता है, उसी तरह से हमारी आत्मा अनेक रूप होकर के भी एक सामान्य स्वभाव के साथ बनी रहती है। वृक्ष भी एक पद है, आत्मा भी एक पद है, मनुष्य भी कहें तो एक पद है। अब इन पदों पर हम अनेकता को बनाते चले जाएं, इनके अनेक रूप बनाते चले जाएं। कैसे बनते हैं? जब हम कहते हैं वृक्ष तो सामान्य से वृक्ष हमारे सामने आ जाते हैं। सिर्फ वृक्ष कहने से क्या आएगा? वृक्ष, ट्री। वृक्ष कैसा होता है? तो ट्री होगा तो उसमें एक मेन ट्रंक होगा, ब्रांचेज होंगी उसकी। ये बस वृक्ष का एक कॉमन रूप हमारे सामने आ गया। इसको बोलते हैं सामान्य। क्या बोलते हैं? ये सामान्य स्वभाव। जब हमने उसको और अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट किया, ये आम का वृक्ष है, यह नीम का वृक्ष है, यह अनार का वृक्ष है, तो क्या हुआ? ये विशेष हो गया। ये आम है, ये नीम है, ये अनार है, ये और बोलो जामुन है, वो जो नारियल का वृक्ष है, पेड़ है। ये अलग अलग तरह के वृक्ष होकर के भी ये सामान्य से वृक्ष भी हैं और विशेष रूप भी हैं। अनेकमेकम इसी को बोलते हैं, अनेकम च एकम च। हर पद अपने आप में एक पदार्थ को भी कह रहा है और अनेक पदार्थ को भी कह रहा है। उसमें सामान्य भी निहित है और विशेष भी निहित है। जब हम मनुष्य पद, इस मनुष्य की बात करें, केवल मनुष्य, तो मनुष्य सामान्य से सभी मनुष्य हैं, जो भी मनुष्य गति में जीव हैं सब मनुष्य हैं। फिर हम क्या बात करेंगे? कर्म भूमि के मनुष्य, भोग भूमि के मनुष्य, ये डिवाइड हो गए, ये दो विशेष हो गए। फिर कर्म भूमि के मनुष्यों में भी भारत के मनुष्य, भारत के मनुष्य, ये विशेष हो गए। भारत में रहते हुए भी उधर आसाम, नागालैंड, मणिपुर छोड़ करके जब हम बात करेंगे, नहीं, सेंट्रल दिल्ली, एनसीआर के मनुष्य, तो सब एकदम से एक्टिव हो जाते हैं एनसीआर कहने से। एनसीआर कहने से मेरठ भी आ जाता होगा, आ जाता है? ठीक है, फिर शॉर्ट नेम से काम चलाओ। तो जैसे ही हमने ये कहा एनसीआर के मनुष्य, तो अपने आप में ये एक दिल्ली के आसपास 50-100 किलोमीटर की रेंज के सब एक्टिव हो जाते हैं। ये मनुष्य हो गए। इन मनुष्यों में भी जब हमने कहा पंच कल्याणक में बैठे हुए मनुष्य, तो केवल ये विशेष मनुष्य आ जाएंगे जो सिर्फ पंच कल्याणक की सभा में बैठे हैं। मनुष्य सामान्य, आपकी गिनती सामान्य में भी है, और जब हमने आपकी गिनती विशेष में की, वह मनुष्य बताओ जो पंच कल्याणक की सभा में बैठे हैं, तब कल्याणक के दिन पर आकर के उपस्थित हैं।
जन्म कल्याणक के दिन हल्ला मचाने तो बहुत आ जाते हैं। अब तब कल्याणक के दिन भगवान का तब देखने के लिए जो आएंगे वो विशेष होंगे, क्योंकि जय जयकार करना, जुलूस निकालना, हु हल्ला मचाना, इसके लिए तो सामान्य जनता तैयार रहती है। लेकिन जो तप को देखें, दीक्षा को देखें, वो विशेष मनुष्य होते हैं जिनके अंदर ये भावना होती है कि हम कम से कम दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जिनकी दीक्षा हो रही है हम उन्हीं को देख लें, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो ये विशेष बात हो गई। मनुष्य वही है, कल आया था वह सामान्य था, आज आया हमने उसको विशेष बना दिया। समझ आ रहा है? इस सभा के अंदर मनुष्य बैठे हैं, सब सामान्य से देखो सब मनुष्य हैं, और कब एक कह दो, एक नाम बोल दो, लखनऊ वाला बंदा खड़ा हो जाए तो वो खड़ा हो जाएगा एकदम से, लखनऊ वाला ही खड़ा होगा फिर, तो अपने आप में वो विशेष हो जाता है। जब वो सबके बीच में बैठा है तो सामान्य है, बस उसका नाम पुकारा तो क्या हो गया? विशेष हो गया। यह सामान्य और विशेष का ज्ञान हमें तीर्थंकरों ने कराया कि हमारे अंदर सामान्य धर्म भी है और हमारे अंदर विशेष धर्म भी है। हम सामान्य धर्म को भी जाने और विशेष धर्म को भी जाने। ये जो धर्म कर रहे हैं हम, वो धर्म अलग है, वो तीर्थंकरों ने नहीं बताया जो तुम धर्म कर रहे हो। जो तीर्थंकरों ने बताया हम उस धर्म को बता रहे हैं। नहीं समझ में आया? क्या कर रहे हो? उदक चंदन तंदुल, ये किसी भी तीर्थंकर नहीं बताया कि तुम ये करना। लेकिन जो तीर्थंकरों ने धर्म बताया, हमारी आत्मा का धर्म क्या है? सामान्य धर्म और विशेष धर्म। जब हम सामान्य रूप से जब हम आत्मा कहेंगे तो सभी आत्माएं उसमें आ जाएंगी, सामान्य रूप से सभी आत्माएं होंगी। और जब हमने कहा पंच परमेष्ठी वाली आत्माएं, तो उन सामान्य में से वह पंच परमेष्ठी की आत्माएं विशेष हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? वो सामान्य में भी है और विशेष में भी है। तो हमारे अंदर सामान्य धर्म भी है, हमारे अंदर विशेष धर्म भी है। इसको हम पहचानें, इसका हम उपयोग करें। हम अपने अंदर सामान्य स्वभाव को भी देखें, हम सामान्य आत्मा हैं, और जब हम अपने अंदर विशेष स्वभाव को देखेंगे तो हमारे अंदर ये भी समझ में आएगा हम सामान्य आत्मा होते हुए भी हम विशेष आत्मा हैं, क्योंकि हम पंचेंद्रिय हैं, मनुष्य हैं, बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं, रूपवान हैं, और सबसे बड़ा बात, हम धर्म को करने वाला, धर्म को समझने वाले ज्ञानानंद सरस्वती भी हैं। नहीं समझ में आया? ये भी तो समझना है। हमारे अंदर यह स्वभाव है, तो हम अपने सामान्य और विशेष स्वभाव को अगर जानेंगे, तीर्थंकर की वाणी का मर्म हम जानने वाले हैं, ये हमारे अंदर ज्ञान में आएगा, तो हमें सबसे विशेषता अपने अंदर इसी बात से नजर आएगी। सभी लोग तीर्थंकर की वाणी को नहीं जानते। सब लोग ये एक अनेक क्या, अस्ति नास्ति क्या, नित्य अनित्य क्या, कुछ नहीं जानते। रहते उसी में, करते वही हैं, सामान्य विशेष धर्म में हमेशा पलते रहते हैं, लेकिन उन्हें भान नहीं होता कि ये सामान्य और विशेष स्वभाव का परिणाम है कि हम सामान्य सभा में बैठे होते हैं, हमें एक व्यक्ति को बुलाया जाता है और यहां पर उसको तिलक लगा देते हैं तो विशेष हो जाता है। जिसका नाम ले लेते हैं वो विशेष हो जाता है, और फिर जाकर के अपनी सभा में बैठ गया तो फिर सामान्य हो गया। तो ये हमारे अंदर सामान्य और विशेष का यह धर्म चलता रहता है। हमें कोई बुलाए या ना बुलाए, लेकिन हम सामान्य और विशेष रूप अपने आप को मानते रहें, अपने अंदर अनुभव करते रहें। यही हमारी आत्मा का, हमारी आत्म वस्तु का विशेष गुण है, जिसे सामान्य विशेषात्मक वस्तु कहते हैं। जो सामान्य होता है वह एक रूप होता है, और जो विशेष हो जाता है तो उसमें अनेक रूपता आ जाती है।
सुनते हो? एक क्या है? सामान्य। अगर आपको एक की बात करना है तो हम सब एक हैं। कब होंगे एक? जब हम सामान्य गुण धर्म को देखेंगे। हाँ, सभी मनुष्य एक हैं क्योंकि सब मनुष्य की अपेक्षा से मनुष्य। फिर अनेक कैसे हो गए? तो अनेक भी हो गए, अपने अपने आचरण की पद्धति से अनेक हो गए, अपने अपनी मान्यताओं के अनुसार अनेक हो गए, अपने अपने व्यवहार से अनेक हो गए, अपने अपने देश या अपने अपने रहन सहन के स्तर के माध्यम से, विचारों के माध्यम से वह अनेक रूप भी हो गए। तो आज के बच्चों को केवल एकांत सिखाया जाता है। हम सब एक हैं। खास तौर से बेटियों को सिखाया जाता है। ये इसलिए सिखाया जाता है ताकि बेटियां किसी भी धर्म में किसी भी तरह से संकर दोष के साथ में संक्रमण करके अपना धर्म छोड़ दें। एकांत सिखाया जाता है बेटियों को, विशेष रूप से उनके दिमाग में भर दिया जाता है सभी पुरुष एक ही हैं, भेद व्यवहार क्यों करना? हमारा मन जिससे होगा हम उससे शादी कर लेंगे, हम उसको अपना फ्रेंड बना लेंगे, आप कौन होते हैं हमारे बीच में बोलने वाले? तो उनको ये दिमाग में भरा जाता है एक कूटनीति के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से, स्कूली शिक्षाओं में इस तरह से उन्हें सेकुलरिज्म के माध्यम से सिखाया जाता है कि हम सब एक हैं। ये सीख बुरी नहीं है, लेकिन ये एकांत की सीख है, ये मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली सीख है। एक भी हैं, अनेक भी हैं। अलग अलग स्टैंड पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो हम अनेक भी हैं, और एक हो जाएंगे तो भी वस्तु स्वभाव शून्य हो जाएगा, अनेकता का भी एकांत मान लेंगे तो भी वस्तु शून्य हो जाएगी। इसलिए आचार्य कहते हैं हम अनेक मेकम, अनेक को भी ध्यान में रखो, एक को भी ध्यान में रखो। एक इसलिए है हम सब मनुष्य हैं। फिर अनेक किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे हम अनेक हैं। जो शाकाहार करने वाले हैं वो शाकाहारी कहलाएंगे मनुष्य, जो मांसाहार करने वाले हैं वो मांसाहारी मनुष्य कहलाएंगे। विभाजन हो गया। आहार के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या कर दिया? एक डिवाइडेशन कर दिया। ये शाकाहारी हैं, ये मांसाहारी हैं। अब शाकाहारी और मांसाहारी दोनों मनुष्य तो हैं, लेकिन अनेक भाव भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये किसी अपेक्षा से अलग भी हैं। तो किसकी अपेक्षा से? आहार की अपेक्षा से। सदाचार भी होता है, दुराचार भी होता है। सदाचार की अपेक्षा से मनुष्य अलग क्वालिटी के कहलाएंगे, दुराचार वाले मनुष्य अलग क्वालिटी के कहलाएंगे। ये भेद हो गया। ये विचारों की अपेक्षा से भेद हो गया, आचरण की अपेक्षा से भेद हो गया। ये भेद भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हम अगर अपने आप में मनुष्य हैं तो मनुष्य होते हुए भी हमारे अंदर एक विशेष भाव ये भी होना चाहिए कि हम तीर्थंकरों की परंपरा में जन्मे हुए मनुष्य हैं। हम भगवान ऋषभ देव की परंपरा में जन्मे हुए मनुष्य हैं। हम भगवान महावीर स्वामी के वंशज हैं। हमारे अंदर ये विशेष भाव आएगा तो हम मनुष्य होकर के भी अपने अंदर एक विशेषता का भाव लेकर के आएंगे। और जब विशेषता का भाव आएगा तो फिर आपके अंदर अनेकता का भी भाव रहेगा और एकता का भी भाव रहेगा। तो दुनिया में एकांत सिखाया जाता है और जैन दर्शन में अनेकांत सिखाया जाता है। हम एक भी हैं, ठीक है, मनुष्य की अपेक्षा से हम एक हैं, लेकिन हम अपने अपने व्यवहार की अपेक्षा से, अपने आचरण की अपेक्षा से, हम तीर्थंकरों की मान्यता की अपेक्षा से भिन्न भी हैं। हमें पता होना चाहिए अनेकता भी हमारा स्वभाव है और एकता भी हमारा स्वभाव है। यह एक और अनेक का स्वभाव अगर हम अपनी आत्मा में महसूस करेंगे तो हम हमेशा भीतर से अनेकांत धर्म को जानने वाले विशिष्ट मनुष्य होंगे। जैन दर्शन को समझने वाले विशिष्ट मनुष्य होंगे। आचार्य कहते हैं कि अगर आपको इस तरह से दो विरोधी बातों में विरोध नजर आता हो तो उस विरोध को दूर करने के लिए एक पद्धति बताई जाती है।
उसका नाम है स्यादवाद पद्धति। आकांक्षिणः स्यादिति वै निपातो। अगर आप किसी एक धर्म को कहने के आकांक्षी हैं तो उसके साथ साथ दूसरा धर्म आपकी आकांक्षा में होना चाहिए, वह भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप आकांक्षी कहलाएंगे। आकांक्षी का मतलब क्या हो गया? हम जिसको कह रहे हैं, एक को कह रहे हैं तो हम अनेक की भी आकांक्षा कर रहे हैं, अनेक को कह रहे हैं तो हम एक की भी आकांक्षा कर रहे हैं, सामान्य को कह रहे हैं तो विशेष को हमने मिटा नहीं दिया, विशेष की भी हम अपेक्षा रख रहे हैं, आकांक्षा रख रहे हैं। इसका नाम यह है। तो एक बहुत अच्छा शब्द है आकांक्षिणः, आकांक्षी। यह आकांक्षी का मतलब है कि जो अपने विरोधी धर्म की भी आकांक्षा रखता है, लेकिन उसे बीच में एक निपात शब्द का प्रयोग करना है। संस्कृत में कुछ निपात शब्द होते हैं जो किसी भी व्याकरण से, विशेष नियमों से नहीं बनते, जो अव्यय स्वभाव वाले होते हैं, उन्हें निपात शब्द कहा जाता है। उन्हीं निपात शब्दों में एक शब्द है स्यात् शब्द। क्या बोलते हैं? स्यात्। बोलो एक बार। स्यादवाद जो बनता है वो स्यात् शब्द से बनता है। स्यात् प्लस वाद, इसका नाम क्या है? स्यादवाद। तो आचार्य कहते हैं एक स्यात् शब्द है, बस इस स्यात् शब्द को आप बीच में डाल दो, ये निपात शब्द है। अनेक ऐसे निपात शब्द होते हैं जो संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं, जैसे एव, एवं, ही, च, ये सब निपात शब्द हैं, अव्यय के रूप में कहे जाते हैं। इनका कोई अपना अर्थ नहीं होता है, जिसके साथ मिल जाते हैं उसी अर्थ के साथ इनका अर्थ बन जाता है। ऐसे इन अनेक निपात शब्दों में स्यात् नाम का शब्द है, और इसी से ये स्यादवाद का बहुत बड़ा सिद्धांत खड़ा किया गया है। और ये सिद्धांत इसी बात पर है, जब आप किसी एक बात को कहो तो दूसरे विरुद्ध बात की भी आकांक्षा अपने अंदर रखना, तो आप स्यादवादी होगे। और अगर आप दूसरी बात की आकांक्षा नहीं रखोगे, निरपेक्ष दृष्टि वाले हो जाओगे, तो आप एकांतवादी हो जाओगे। अगर आपको यह सिखाया गया कि आप एक हैं और एक ही सीख लिया, तो आपका व्यवहार नहीं चल पाएगा। जब हम एक ही हैं तो किसी भी मनुष्य से हम पति का व्यवहार करते हैं, किसी मनुष्य से हम पुत्र का व्यवहार करते हैं, किसी मनुष्य से हम नौकर का व्यवहार करते हैं, किसी मनुष्य से हम पिता का व्यवहार करते हैं। जब सब एक ही हैं, मनुष्य मात्र एक ही है, फिर सबका व्यवहार एक ही कर लो। हम चलो और तुमको एक बना देते हैं, और ज्यादा एक बन जाओ। तो ये एकांत मानने पर जिस तरह से दोष आते हैं, व्यवहार का लोप हो जाता है, इसी तरह से ये व्यवहार भी बना करके रखना पड़ता है। हम तीर्थंकरों की परंपरा में जन्मे मनुष्य हैं, ये अपने आप में एक विशेष बात है। हम पंच परमेष्ठी के कुल में जन्मे हुए मनुष्य हैं, हम पंच परमेष्ठी को भगवान मानने वाले मनुष्य हैं, और बाकी अनेक देवी देवताओं को भगवान मानने वाले मनुष्य हैं। ये एक अंतर है। अनेकता इसी से बनेगी। अनेकता में भी एकता और एकता में भी अनेकता, एक और अनेक स्वभाव का ज्ञान करने से आएगी। इसलिए मनुष्य की अपेक्षा से सब एक होते हुए भी शाकाहारी और मांसाहारी एक नहीं हो जाएंगे। जहां जरूरत पड़ेगी वहां शाकाहारियों को अलग रखा जाएगा और मांसाहारियों की गिनती अलग मनुष्यों में होगी। अगर ये गिनती नहीं होगी तो फिर सब व्यवहार बिगड़ जाएगा। ये जो आज नई एक मुहिम शुरू की गई जाति जनगणना की, क्यों की गई? पूछो उसी मोदी जी से। जब सबको एक पढ़ाया जा रहा है, सब मनुष्य एक हैं, तो फिर जाति की जनगणना की जरूरत क्या पड़ गई? अब सिखाओ इन बच्चों को कि अगर जाति की जनगणना की जरूरत राजनेताओं को पड़ सकती है, तो तुम लोगों को नहीं पड़ सकती जाति समझने की हमारी जाति क्या है और दूसरे की जाति क्या है? क्या जाति की जनगणना केवल वोट के लिए की जाती है?
एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए जाति का संबंध नहीं देखा जाता। ये आजकल की मूर्खानंद सरस्वती जैसी बच्चियों को समझाना चाहिए। किनको? हाँ, जितने भी बेटे बेटियां जो आज पढ़ रहे हैं स्कूलों की पढ़ाइयां, इन सबको कौन सी उपाधि देना चाहिए? ये सब मूर्खानंद है, मूर्खता में आनंद मानने वाले। इनके अंदर कोई ज्ञान नहीं है। जब तक ये अनेकांत का ज्ञान नहीं आएगा तब तक ये सब मूर्ख कहलाएंगे। एक, हम सब एक हैं, एक होते हुए भी अगर हम सबको एक ही मान लें तो व्यवहार कैसे चलेगा? व्यवहार एकता के साथ अनेकता को मानने से ही चलता है। मनुष्य पति भी होता है और मनुष्य पिता भी होता है और मनुष्य पत्नी भी होती है, मनुष्य भाई भी होता है। सबके साथ अलग अलग व्यवहार होता है, तब जाकर के वह अनेक भी होता है और एक भी होता है। इसलिए जाति की अपेक्षा से भी अनेकता होती है, जो आज दुनिया मान रही है। अन्यथा जाति जनगणना की इन्हें जरूरत क्या पड़ गई? अगर जाति के माध्यम से जनगणना करने को ये तैयार हैं तो इसका मतलब यह है कि जातियों का यह विभाजन इनके दिमाग में है और आपको अपनी जाति की सुरक्षा करने के लिए यह विचार ध्यान में रखना है कि जब भी यह जनगणना प्रारंभ हो, आप चाहे कोई भी हो, चाहे कासलीवाल हो, चाहे पापड़ीवाल हो, चाहे अग्रवाल हो, चाहे कोई हो, आपको सबसे पहले जाति जनगणना में क्या लिखना पड़ेगा? जैन लिखना पड़ेगा। तो आप अपने आप के अस्तित्व की रक्षा कर पाएंगे, नहीं तो ये राजनेता लोग आपको मिटा डालेंगे। तो यह अनेक और एक का सिद्धांत सब जगह लागू होगा। जो वस्तु धर्म है, हमारी आत्मा का धर्म है, हमारे शरीर का धर्म है, हमारी समाज का धर्म है, अनेकम एकम च। शरीर भी अनेक रूप है, एक रूप है। समाज भी अनेक रूप है, एक रूप है। सब कुछ एक और अनेक होता है। जो वस्तु का धर्म है, पदार्थ का धर्म है, उसको सब जगह निहित किया जाता है। हमारा शरीर एक भी है और अनेक भी है। क्यों अनेक है? अनेक शरीर में अवयव है, अनेक अनेक तरह के उन अवयवों के अपने अपने काम हैं, और सबको मिलाकर के देखो तो सामान्य शरीर एक है। इसी तरह से समाज को देखो, यह अनेक और एक का धर्म हर किसी को समझ में आना चाहिए और इसमें यह ध्यान रखना चाहिए, कथनचित एक है, कथनचित अनेक है। स्यात् जो शब्द है यह कथनचित को बताने वाला है, और यह स्यात् एक स्यात् अनेक इस तरह से कहा जाता है। जब कोई आपके बारे में पूछे आप एक हैं कि अनेक हैं, तो क्या बोलेंगे? स्यात् एक स्यात् अनेक है। अब वो कहे स्यात् क्या डाल दिया आपने? स्यात् माने कथनचित। किसी पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट से अगर हम देखते हैं तो हम एक हैं, और किसी दूसरे पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट से जब हम देखते हैं तो हम अनेक भी हैं। हम एक भी हैं, हम अनेक भी हैं। हम मनुष्य भी हैं और हम विशेष मनुष्य भी हैं। कौन से विशेष मनुष्य? जो पंच परमेष्ठी की आराधना करने वाले हैं। हम वो मनुष्य हैं जिनका श्रद्धान ये है कि हमारी आत्मा भी परमात्मा बन सकती है। हम वो मनुष्य हैं। बाकी के किन्हीं किसी भी सेक्ट में और किसी भी तरह के संप्रदायों में ये सिद्धांत ही नहीं है कि हमारी आत्मा भी मनुष्य बन सकती है, भगवान बन सकती है। हर मनुष्य भगवान बन सकता है। यह सिद्धांत जो मानने वाले मनुष्य हैं वो सामान्य होकर के भी विशेष है। यह विशेषता जब हमारे अंदर आएगी तो हम उन्हीं विशेष लोगों की संगति करेंगे जो हमारे जैसी मान्यता वाले होंगे, इस सिद्धांत को मानने वाले होंगे। यही हमारा धर्म होगा, और इसी तरह की जो ये समाज बढ़ेगी तो हमारे अस्तित्व की रक्षा रहेगी। इसी तरह का ज्ञान हमारे तीर्थंकरों ने हमें दिया। अनेक रूप भी देखो और एक रूप भी देखो, लेकिन बनो क्या?
एकांतवादी मत बनो। क्या बनो? अनेकांत दर्शन को जानने वाले बनो। क्या अच्छा होता अगर इन बेटे बेटियों को यह सिखाया जाता, बेटा तुम अपना संबंध उनसे बनाना जो अनेकांत दर्शन को जानने वाले हो। चलो बाहरी धर्म को हमने छोड़ दिया, इससे कोई मतलब नहीं बोधक चंदन करना जानता है कि नहीं। भीतरी धर्म आत्मा का स्वभाव क्या है? अनेकांत रूप है। जो इस अनेकांत दर्शन को जानता है कि नहीं, उसको देखो। आपके अंतरंग में अगर भीतर से ज्ञान की अवधारणा सही होगी तो आपके द्वारा एक सुगठित समाज का निर्माण होगा। और अगर आपका ज्ञान विकृत हो गया, एकांतवादी हो गया, तो आपकी ये समाज जितनी भी है वो भी धीरे धीरे नष्ट होती चली जाएगी। एक अच्छी समाज का निर्माण करने के लिए हमें इस अनेकांतिक विचारधारा का आलम्बन लेना चाहिए। और आचार्य कहते हैं गुणान अपेक्षे नियमे पवादर। अगर आपने इन सामान्य और विशेष में से किसी को भी गुण माने गौण कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया, तो क्या होगा? आपने उसकी अपेक्षा नहीं की, अनपेक्षा हो गई, तो उस एकांत धर्म को कहने वाले उस नियम में नियम से अपवाद आ जाएगा, उसका लोप हो जाएगा। यानी अगर आप सामान्य को कहते हैं तो विशेष की आकांक्षा रहती है, और जब विशेष को कहते हैं तो सामान्य की आकांक्षा उसमें गौड़ रूप से रहती है। हमने उसको निरस्त नहीं कर दिया, लेकिन एक बात में जब हम एक बार कहेंगे तो एक ही चीज कहने में आएगी। जिस समय पर एक स्वभाव को कहा जाएगा तो एक स्वभाव वाली बात होगी, जिस समय पर अनेक स्वभाव को कहा जाएगा तो अनेक स्वभाव वाली बात सामने आएगी। एक बार में एक बात कही जाएगी, लेकिन दूसरी बात उसमें गौण होगी। मुख्य एक होगी, दूसरी उसमें गौण होगी। गौण होने का मतलब ये नहीं कि हमने उसको नकार दिया, उसको हमने निगलेक्ट नहीं कर दिया, उसको हमने उस टाइम पर साइलेंट कर दिया। समझ में आ रहा है? निगलेक्ट में और साइलेंट में क्या अंतर होता है? जब हमने कहा हम सब मनुष्य एक हैं, तो क्या हम एकांतवादी हो गए कि हम सब मनुष्य एक हैं? एक कहते हुए भी अनेक हमारी दृष्टि में साइलेंट है, अभी निगलेक्ट नहीं कर दिया हमने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये एक कहते हुए अनेकांत को जानने वाला जो होगा वह हमेशा कथनचित हम एक हैं। अगर वो कथनचित नहीं भी लगा रहा है तो बोलने वाला वक्ता अगर स्यादवादी होगा तो भी उसके विचार के कारण से जो समझने वाले लोग होंगे वो समझ लेंगे ये एकांत से नहीं कहा जा रहा है, ये अनेकांत से कहा जा रहा है। स्यात एक है। और जो स्यादवादी होगा उसको भी पता है, हर बात में वो स्यात लगाए जरूरी नहीं है, लेकिन जिस समय पर वो कह रहा है हम एक हैं तो उसे पता है कि हम कथनचित अनेक भी हैं। अभी हम उसके बारे में बोल नहीं रहे हैं, अभी हम सिर्फ किसके बारे में बोल रहे हैं? एक के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन हम बताएंगे दोनों चीजें। जब एक की बात कर लेंगे तो हम अनेक को भी बताएंगे। हम अनेक भी हैं, हम अनेक हैं ये भी कहेंगे। जब हम अनेक कहेंगे तो एक साइलेंट हो जाएगा, लेकिन एक को नकारेंगे नहीं कि एक नहीं होता है। इसका नाम क्या है? स्यादवाद पद्धति। यही वो पद्धति है जिसके माध्यम से विचारों का समायोजन किया जाता है, और यही वह पद्धति है जिसके माध्यम से दर्शन, ज्ञान, चारित्र सब बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि ज्ञान में अगर सम्यक ज्ञान का पुट आ जाएगा तो आपके अंदर सम्यक दर्शन भी आएगा, सम्यक चारित्र भी आएगा। ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने का एक ही तरीका, अनेकांत दर्शन को समझो, स्यादवाद शैली से बात करना सीखो और स्यादवाद पद्धति को समझो। हम एक और अनेक का, नित्य और अनित्य का, यह विरुद्ध धर्मों का जो विचार है इसे हम अविरुद्ध रूप से अपने दिमाग में रखें। इसका नाम क्या है? अनेकांत दर्शन। सुनने वाले को विरोध लगे, विरुद्ध दिखाई दे, लेकिन बोलने वाले को कोई विरोध दिखाई ना दे, तो सुनने वाला
कौन? जिसे विरोध दिखाई देगा वो कौन? उसका नाम मूर्खानंद सरस्वती। सरस्वती तो उसके पास भी है ना कुछ ना कुछ। और जिसको विरोधी धर्मों में भी विरोध दिखाई ना दे, भाई ये कभी एक कहते हैं, कभी अनेक कहते हैं, कभी नित्य कहते हैं, कभी अनित्य कहते हैं और मस्त रहते हैं, तो इसका नाम क्या है? ये कंफ्यूज नहीं होते हैं, इनकी दृष्टि में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। तो ये लोग कौन है? ये कहलाते हैं ज्ञानानंद सरस्वती। आ रहा है समझ में? ओ दादा, सब बैठे हो, जिंदा हो गए? नहीं सुन नहीं रहे? सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, हाथ उठा रहे हैं, जिंदा है अभी। वैसे भी समूसरण में किसी के प्राण निकल नहीं सकते। आज भगवान जब दीक्षा कल्याणक की ओर आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे एक ही व्यक्ति में कितने अनेक रूप दिखाई देते हैं। सुन रहे हो? वही ऋषभ देव हैं, जब राजा हैं तो असी मसी कृषि ये 6 विद्याओं का उपदेश देकर के जनजीवन को आगे बढ़ाते हैं, लोगों को जीविका का साधन बता करके आगे बढ़ाते हैं। वही ऋषभ देव हैं जब वह कोई भी तरह का भोग उपभोग की सामग्री का सेवन करते हैं तो अनेक देव लोग आकर के उनके लिए अच्छी अच्छी जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं वह सब उनके सामने ला करके परोसते हैं, सब उनके सामने देते हैं। अच्छी का मतलब क्या होता है? जितनी भी दुनिया में कीमती चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, क्वालिटेटिव और प्रीसियस जितनी भी चीजें होंगी वो सब कहां मिलेंगी? वो सब भगवान की सेवा में उपलब्ध होंगी। समझ में आ रहा है? लेकिन अच्छी होते हुए भी वह गंदी नहीं होती है। अच्छी होने का मतलब वह प्राकृतिक सोर्सों से बनी हुई चीजें हों, एनिमल सोर्सों से बनी हुई चीजें नहीं। वह चीजें उनके सामने लाई जाती हैं जो नेचुरल होती हैं। वह कल्प वृक्षों के द्वारा उत्पन्न हुई दिव्य नेचुरल सोर्सों से, वो डिवाइन नेचुरल सोर्सेज होते हैं, उनसे वो प्राप्त की हुई चीजें देव लोग उनके सामने ला करके रखते हैं। कुछ भी चीजें हों, कोई भी तरीके के ऑर्नामेंट्स हों, कोई भी तरीके के उनके क्लॉथ्स हों, कोई भी तरीके की खाने की पीने की चीजें हों, सब कुछ उन्हें देव लोग उनके सामने ला करके रखते हैं। ये लेना है आपको, स्पेशल चीजें ये हैं, वहां बताते हैं वो भगवान को। आप इन टीवी के एडवर्टाइज मत पड़ जाना। नहीं समझ में आया? आप कहोगे भगवान के सामने टीवी कहां थी? टीवी उनके अंदर फिट थी। आज आपके बाहर टीवी दिखाई देती है, उनके अंदर टीवी फिट थी। उनका अवधि ज्ञान उनके लिए पूरी दुनिया में क्या हो रहा है इसका ज्ञान देता है। अब जब भगवान के सामने चीजें आ रही हैं तो शुद्ध चीजें आती हैं, प्योरिटी वाली चीजें हो, नेचुरल सोर्सेज से मिली हुई चीजें हो, एनिमल प्रोडक्ट की चीजें न हो, चाहे उनके ऊपर कितना ही एडवर्टाइज किया जा रहा हो, चाहे उसको कितना ही आज स्टेटस सिंबल बनाया जा रहा हो, लेकिन जो ज्ञानानंद सरस्वती होगा वो हर चीज को ज्ञान के साथ एक्सेप्ट करेगा। आज सुनने में आता है इतना ज्यादा मूर्ख लोग हो चुके हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? मूर्खता में आनंद मानने वाले लोग। बहुत अच्छा नाम निकला, इस पंच कल्याणक की देन है, इससे पहले हमने कहीं प्रयोग नहीं किया था। आज लोगों को एक छोटे से पर्स की जरूरत पड़ती है, छोटा सा एक पर्स बेल्ट, उसके लिए भी स्टैंडर्ड इस तरीके से बन गया है कि लोग ये नहीं देखते कि ये किससे बन करके आ रहा है। गाय के बछड़े के मांस से जिन चीजों का निर्माण हो रहा है उसको आज बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल मिल रहा है और लोग उसके पीछे पड़ते हैं। बच्चे डिमांड करते हैं 1-1 लाख के छोटे छोटे से पर्स मुलायम मुलायम से उनके हाथ में देने चाहिए, ये उनकी मांग होती है। और उसके पीछे वह 1-1 लाख रुपए अपने पापा से लेते हैं,
खुद भी कमा लेते हैं, लेकिन शौक पूरा करना है। ये नहीं देखना कि हम किसी का मांस अपने हाथ में रखे हुए हैं। जिस बछड़े को, जिस गाय को काटा गया होगा उसको कितनी पीड़ा हुई होगी, तब उससे मांस से बना हुआ ये पर्स है, ये लेदर है, उस लेदर के चमड़े के हुए जूते हैं, बेल्ट हैं, ये बहुत बड़े बड़े कीमती सामानों में गिने जाते हैं। और जो जितना ज्यादा कीमती होगा, बड़े लोगों के लिए उसी को परचेज करने में अपना बड़प्पन दिखाई देगा, तभी तो हम बड़े कहलाएंगे। वह बड़ा सामान, बड़ी कीमत का बड़ेपन के लिए जरूरी है, या ये देखना जरूरी है कि ये लेदर का है, तो ये लेदर कहां से आता है। किसी भी नाम का लेदर हो, किसी भी क्वालिटी का लेदर हो, लेदर मतलब लेदर ही होता है। वो किसी की खाल, किसी भी प्राणी की खाल को खींच करके ही बनाया जाएगा। और इस तरह की चीजें अगर आप अपने शौक के लिए अपने पास में रखते हैं, खरीदते हैं, तो आप फिर सामान्य मनुष्यों की कैटेगरी में जाओ। आप विशेष मनुष्य नहीं कहला सकते, आप अहिंसक मनुष्य नहीं कहला सकते, आप भगवान ऋषभ देव के वंशज नहीं कहला सकते, आप शाकाहारी नहीं कहला सकते। आपके लिए उन्हीं कैटेगरी में शामिल होना पड़ेगा जो हिंसक है, जो मांसाहारी है। आपके अंदर ये ज्ञान आना चाहिए कि हम कम से कम अपने अंदर इतना तो भाव बना करके रखें, इतना विचार बना करके रखें कि दुनिया में एडवर्टाइज भले ही किसी चीज का हो, हमारे सामने कितने ही ज्यादा किसी भी हीरो के, हीरोइन के एडवर्टाइज आए, कितना ही हमारे सामने कुछ भी दिखाई दे, लेकिन हमें मूर्खानंद इस बाजार में नहीं बनना है। ये बाजार मूर्खों का बाजार है। हमें इस बाजार में रहकर के भी ज्ञानानंद सरस्वती बनना है, मूर्खानंद सरस्वती नहीं बनना है। सुन रहे हो कि नहीं? क्या सुन रहे हो? बताओ। कितने लोगों का आज यहां पर बैठे हुए दिल्ली एनसीआर के इतने लोग बैठे हैं, ये भाव रखें आज भगवान के तप कल्याणक के दिन हम भी एक तप करेंगे। तप का मतलब होता है अपनी इच्छा को रोकना। हम भी इस इच्छा को रोकेंगे। चीजें भले ही सुंदर दिखाई दें, कीमती दिखाई दें, किसी भी तरीके का हमारे लिए उससे स्टेटस सिंबल बने, लेकिन हम कभी भी किसी भी एनिमल प्रोडक्ट को अपने लिए जानते हुए जानबूझ करके उसका यूज नहीं करेंगे। चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, चाइना का हो चाहे जापान का हो। ये सब कुछ जो आज चल रहा है, इसमें अगर आपकी खरीदारी चलती रहेगी और आप इन चीजों का सेवन करते रहेंगे, तो आप भी जहां पर स्लॉटर हाउस हैं, जहां पर इस तरीके की फैक्ट्रियों में चीजें बन रही हैं, जितने भी जीवों का कत्ल होता है, उन सबके पाप का परसेंटेज आपके लिए भी उतना ही लगेगा जितना वहां पर अनेक अनेक जीवों के पाप का परसेंटेज उन काम करने वाले लोगों को लग रहा है। उतना ही आपको खरीद करने वाले लोगों को लगेगा। इसलिए यह देख करके सेवन करना चाहिए कि हम क्या रख रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं। चाइना एक ऐसा बाजार है जहां पर किसी भी जीव के लिए बख्शा ही नहीं जाता है। कोई भी जीव हो, इवन मनुष्य को भी नहीं बख्शा जाता। हर चीज का मांस खाना, हर जानवर का मांस खाना, हर मनुष्य का भी मांस खाने की आदत अब लोगों में पड़ गई है। और वहां से आई हुई चीजें जब हमें पता हो कि यह काफ लेदर है, यह किसी भी तरीके के बफेलो के लेदर से बना हुआ है, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि यह लेदर हमारे लिए यूजेबल नहीं है। हमें वह चीजें खरीदनी हैं जो शुद्ध हैं, सात्विक हैं। हमारा कॉन्शस कम से कम इतना तो काम करता रहे कि हम मनुष्य होते हुए भी अहिंसक समाज के मनुष्य हैं, हिंसक समाज के मनुष्य नहीं है। आप सुबह सुबह उठ करके चाय पीते हैं, कौन से कप में पीते हैं? बॉर्न चाइना। उस पे लिखा हुआ रहता है। बॉर्न चाइना का मतलब क्या होता है? बॉर्न माने क्या होता है? ये कोई ब्रांड का नाम है क्या?
जब सीधा सीधा चीजें बता रही हैं और फिर भी आपको वही कप खरीदना है, वही प्लेट लेना है, उसी में चाय की चुस्की लेना है, ले तो लोगे, लेकिन ये ध्यान रखना, अगली बार, एक बार गलती हो गई, अगली बार आपके कर्म आपको इस पवित्र कुल में कभी जन्म नहीं लेने देंगे। अगर इस तरह के आचरण रहेंगे तो आपको कभी इस पवित्र कुल में जन्म नहीं मिलेगा फिर। और इस तरह की ध्यान अगर आपके दिमाग में नहीं होगा तो फिर आप कभी भी अपने खाने पीने की चीजों से कैसे हमारे लिए पाप आता है, इस बात पर भी जानकारी अपने अंदर नहीं रखोगे तो दिन भर पाप पाप के अलावा और कुछ नहीं होगा। खाने पीने की चीजों में भी हिंसा की सामग्रियां और जो उन चीजों के आधार हैं उनमें भी हिंसा की सामग्रियां, जो ओढ़ रहे हो पहन रहे हो उनमें भी हिंसा। ये सब हिंसा आपके सिर पर जब चढ़ती जाएगी, आपका पाप बढ़ता चला जाएगा, तो आपको कोई भी त्रियंच गति के दुख सहन करने से बचा नहीं पाएगा, क्योंकि आप उन त्रियंचों को दुख दे रहे हो, इसके बदले में आपको भी वही त्रियंच गति के दुख प्राप्त करना पड़ेगा। ये विचार ध्यान में रखते हुए ये ध्यान रखना है, हम एक भी हैं और अनेक भी हैं। मनुष्य की अपेक्षा से एक होते हुए भी हम हिंसक मनुष्य नहीं हैं, हम अहिंसक समाज के लोग हैं। अहिंसा हमारा परम धर्म है, इसलिए हम विशेष भी हैं और इस कारण से हमारी विशेषता जो बनी हुई है वह बनी रहनी चाहिए। ये विश्वव्यापी विशेषता है जैनों की, हर कोई जानता है इस विशेषता को। इसको बनाए रखना प्रत्येक जैन व्यक्ति का कर्तव्य होता है और उसका ये कर्तव्य बनता है कि अगर हम हैं तो हम और भी अनेक लोगों को इसी तरह से अहिंसक बनाएं। ये हमारी एक बहुत अच्छी पहल होगी और इसी के माध्यम से जो अहिंसा धर्म है यह विश्व शांति के लिए कारण बनेगा। हिंसा कभी भी विश्व शांति का कारण नहीं बन सकती, इसलिए हमेशा ये ध्यान रखा जाए, जितना हम अहिंसक बनेंगे उतना ही हम विश्व शांति में अपना एक योगदान देंगे। केवल कहने से विश्व शांति नहीं होगी, हमारे विचार और आचरण ये अहिंसक होंगे तभी हम विश्व शांति में अपना योगदान रखेंगे। और यही हमें इस यज्ञ के माध्यम से सिखाया जा रहा है। पंच कल्याणक को विश्व शांति महायज्ञ इसीलिए कहा जाता है कि यहां पर आने वाला जीव जो है वह विश्व की शांति के लिए सर्वस्व त्याग कर देता है। और ये दृश्य आपके सामने आज दोपहर में आएगा, आप लोग जरूर उस दृश्य को देखें और ये समझें कि किस तरह से जीवन में परिवर्तन अनेक रूपों में आते चले जाते हैं। जो राजकुमार बैठे हुए होते हैं, राजकुमार बनकर के बैठे होते हैं, वही थोड़ी देर में जब वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं तो कुछ ही क्षणों में वह मुनिराज भी बन जाते हैं। ये अपने आप में अनेकमेकम च पदस्य वाच्यम है ना, ये मनुष्य की विशेषता। और इन विशेषताओं को हम भी ध्यान रखें। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी बजाओ अच्छे से ताली, पहली ताली। ओम अरहम ओम अरहम। सभी कार्य की। दूसरी याद है कि नहीं, बताओ अपने आप से। दूसरी ये ओम अरहम ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू भोजन से पहले तू ध्याले। भोजन से पहले तू ध्याले। चलते फिरते भी तू गाले। चलते फिरते भी तू गाले। तीसरी कौन सी? अपनी हथेलियों के इस ऊपर के पर्वतों को ढोकना
चलते फिरते भी तू गाले, चलते फिरते भी तू गाले, चलते फिरते भी तू गाले, चलते फिरते भी तू गाले। सोने से पहले जग करके, 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 मन को इसका नाद सुना ले, मन को इसका। और चौथी, हाँ, नीचे की हथौलियों की पोर्शन को ठोकना। मन को इसका नाद सुना ले, मन को इसका। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोल, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध मंत्र से तू अपना। और पांचवी पूरी, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। बोलिए महावीर भगवान की। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धर्य, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।